नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से संबंधित प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है। आर दो दीज आर दोज रूल्स विच हैव बीन लेड डाउन बाय द कोर्ट्स एज द मिनिमम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। कोर्ट द्वारा मिनिमम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल दिया गया है। इन द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड विस्काउंट हेल्डन, इफ द ड्यूटी ऑफ डिसाइडिंग एन अपील इज टू इम्पोज, those whose duty is to decide, they must deal with the questioning referred to them without bias and must give to each of the parties the opportunity of adequately representing the case made। कहने का मतलब है कि लॉर्ड विस्काउंट हेल्डन के वर्ड्स में कि जिस आदमी को कोई अपील सुनने के लिए दी जाएगी, डिसाइड करने के लिए दी जाएगी, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो क्वेश्चन जो पूछे वो निष्पक्ष हो और दोनों पार्टियों को बराबर की अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो अपने केस को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकें। द डिसीजन मस्ट बी इन द स्पिरिट एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो डिसीजन ट्रिब्यूनल जो डिसीजन लेगी वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। उस ड्यूटी इज टू मीट आउट जस्टिस देने के लिए उसे रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज बेस्ड ऑन टू रूल्स। दो रूल्स पर बेस है। नंबर वन इज ऑडी अल्ट्रम पार्टियम। इट मीन्स हियर द अदर साइड और लिसन टू अदर पार्टी। हियर द अदर साइड का मतलब है दूसरे पक्ष को सुनो या दूसरे पार्टी को सुनो। दैट इज नोबडी शुड बी कंडेम्ड और जज विदाउट गिविंग हिम ए फेयर अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज केस। इसका मतलब यह है कि किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जज किया जा सकता है बिना उसको अपॉर्चुनिटी अपने केस को सबमिट करने के लिए देने से पहले। इसलिए कि पार्टी जो है अपने केस को आराम से या अपने मन के हिसाब से प्रस्तुत कर सके। बोथ पार्टीज इन डिस्प्यूट मस्ट बी गिवन ए चांस टू बी हर्ड। दोनों पार्टियों की सुनी जाए उसके पहले की कोई डिसीजन, चाहे वो जज करे, चाहे ट्रिब्यूनल, चाहे कोई अथॉरिटी करे। एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है? एक उदाहरण है इससे संबंधित। इफ ए गवर्नमेंट अथॉरिटी प्लान्स टू रिवोक समवन्स लाइसेंस। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी किसी का लाइसेंस रद्द करना चाह रही है। द अथॉरिटी मस्ट गिव द पर्सन नोटिस। उस अथॉरिटी को उस आदमी को नोटिस देना चाहिए। एनी चांस टू डिफेंड और एक्सप्लेन हिम बिफोर टेकिंग एन एक्शन। उसके लाइसेंस को क्यों नहीं करना चाहिए, ये उस आदमी को समय देना चाहिए, चांस देना चाहिए, मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी बात को रख सके। सेकंड इज नेमो जोडेक्स इन कॉजा सुआ पुटेस। इट मीन्स नोबडी कैन बी जज इन हिज ओन केस। कोई भी आदमी अपने केस में जज नहीं हो सकता है। इट इज अनदर नेचुरल जस्टिस इंश्योरिंग इम्पार्शियलिटी। ए पर्सन डूइंग जस्टिस मस्ट बी इम्पार्शियल। जो आदमी न्याय कर रहा है उसे निष्पक्ष होना चाहिए। एंड ए पर्सन विदाउट पर्सनल इंटरेस्ट इन केस मस्ट नॉट बी जज टू अवॉइड बायस। और जो आदमी का किसी केस से संबंध हो उस पार्टी को जज नहीं होना चाहिए ताकि उसकी निष्पक्षता बनी रहे। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट बी सीन टू बी डन। न्याय केवल करना ही सफिशिएंट नहीं है, न्याय दिखना भी चाहिए। इसलिए जो सीट पर बैठे हैं, जो जज हैं, उनको न्याय इस तरह करना चाहिए ताकि पब्लिक को दिखे, सबको दिखे कि वो न्याय कर रहे हैं। Our constitution has conferred upon the superior court adequate jurisdiction over the inferior courts and tribunals with a view to ensure the observance of natural justice in the effective manner। भारतीय संविधान ने सुपीरियर कोर्ट्स को, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, क्षेत्राधिकार दिया हुआ है कि वो प्राकृतिक न्याय का ऑब्जर्वेशन करें और इंश्योर करें कि प्राकृतिक न्याय हो रहा है। थैंक्स दोस्तों, दैट्स ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगले टॉपिक में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से संबंधित कोई दूसरा टॉपिक लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको कुछ कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करें। आज जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।